गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज प्रॉब्लम नंबर 19 करने की बारी है। ये जो सवाल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस सवाल में जो सबसे अलग है वो ये है कि इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन नहीं है, यानी इस सवाल में कोई भी नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। और ये सवाल सीबीएसई के 2020 यानी कि करंट ईयर में पूछा गया था। ये सवाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, टुडे इज़ अक्टूबर 21। ये सवाल 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसी साल पूछा गया था। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ लिखा है शो डैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, यानी यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है विच इज ए, स्मॉल ए। द सेकेंड टर्म इज बी और सेकेंड टर्म इज स्मॉल बी एंड द लास्ट टर्म इज सी। तो यहाँ पर हमें तीन जो गिवन पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे को ए की वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म इज ए और सेकेंड टर्म जो है वो बी है और लास्ट टर्म है सी। इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। और गिवन पार्ट में सबसे पहले हम लिख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टर्म है विच इज ए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं, लेट अस सपोज दैट तो यहाँ मैं लिख लेता हूं फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए मान लेता हूं। ये मैं कैपिटल ए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्मॉल ए गिवन है, जो कि हम लिखते हैं वैसे फर्स्ट टर्म के लिए। यहाँ कैपिटल ए लिख रहा हूं। दिस इज ए गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकेंड टर्म भी गिवन है और सेकेंड टर्म को मैं देख सकता हूं, दिस इज बी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो मैं लास्ट टर्म को लिख लेता हूं कैपिटल एल। लास्ट टर्म कैपिटल एल, दिस इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। मैं कॉमन डिफरेंस को एज्यूम कर लेता हूं। ऑल्सो when capital D is the common difference, अगर मैं कैपिटल D को मान लेता हूँ कॉमन डिफरेंस, तो हमारे पास कैपिटल D को हम क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू, जैसे कि आप जानते होंगे एपी में कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। तो या तो हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर सकते हैं या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि किसी भी सक्सेसिव टर्म में से उसके जस्ट प्रीवियस टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कैपिटल डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसे हम यूज करेंगे आगे। इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसे मैं, ओके। और इसके अलावा हमारे पास दिया लास्ट टर्म इज इक्वल टू सी। लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी भी देखें किसी एपी में लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म के इक्वल लिखते हैं, यानी a प्लस एन माइनस 1d। यहां पर मैं लिख सकता हूं लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज कैपिटल ए, क्योंकि मैंने यहां पर कैपिटल ए लिया था, इसे मैं लिख सकता हूं कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस भी हमने कैपिटल डी लिया था यहां पर। दिस इज कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1d, दिस इज इक्वल टू लास्ट टर्म जो गिवन है वो है सी। अब मैं यहां पर कैपिटल ए की वैल्यू जो है वो रख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू ए। और इसके अलावा जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी डी की, क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड आउट की है बी माइनस ए, तो इन सभी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबसे पहले। तो इसे लिख सकता हूँ मैं ए प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह रखूंगा मैं बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। और अगर हम यहाँ से ए को RHS पे भेज दें
तो RHS पे जाने के बाद ये बन जाएगा दिस इज n-1 b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a। ठीक है, और यहां से अगर हम आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू c माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। सो फाइनली अब हम यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं विच इज n इज इक्वल टू c माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, और ये -1 को अगर मैं RHS पे ले जाऊंगा देन दिस विल बिकम +1। ठीक है, और अगर इसे हम थोड़ा कैलकुलेट कर लें तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर n इज इक्वल टू, सो दिस विल बी c माइनस a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, और ये फाइनली क्या बनेगा, दिस विल बिकम b प्लस c माइनस 2a डिवाइड बाई b माइनस a। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सवाल में, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और जैसे हमने n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, अब इसके बाद सवाल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कवर अप हो चुका है। इसके बाद जैसा कि हम देख सकते हैं जो सवाल में गिवन है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब सम ऑफ n टर्म्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो अगर मैं लिखूँ इसे देयरफॉर according to the question we have to find क्या फाइंड आउट करने वाले थे हम यहाँ पर, तो हमें फाइंड आउट करना है Sn। Sn को हम लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स विच इज इक्वल टू n/2, और इसके अलावा अगर आपको याद हो देर आर टू डिफरेंट फार्मूलाज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, जिसमें से जो पहला फार्मूला है वो है 2a प्लस n-1d, और एक और फार्मूला है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह विच इज़ a प्लस l यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर मैं वो फार्मूला यूज़ करूँगा a प्लस l वाला, बिकॉज ऑलमोस्ट हमने हर एक वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, सो दैट्स वाई दिस इज a प्लस l। और यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यूज गिवन है उसे हम पुट कर लेते हैं। सो जो n की वैल्यू है वो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज b प्लस c माइनस 2a डिवाइडेड बाई ट्वाइस 2 लगा हुआ है इसलिए b माइनस a, और जो a की वैल्यू है इट इज जस्ट a, और l यानी कि जो लास्ट टर्म है इट वॉज c। सो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी ये जो प्रूव कर दिया है यहाँ पर Sn की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू b प्लस c माइनस 2a मल्टीप्लाई a प्लस c डिवाइडेड बाई ट्वाइस b माइनस a, जो हम इस सवाल में प्रूव करने वाले थे। सो इट इज प्रूव्ड नाउ, सो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। तो सवाल जो है ये इजी था, बट इसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है जो कि मैं आपको समझा रहा था इस सवाल के थ्रू, वो हमेशा याद रखनी होगी। जिसमें से सबसे पहला जो पॉइंट था वो जो भी गिवन वैल्यूज नहीं है, जैसे कि कॉमन डिफरेंस या इसके अलावा नंबर ऑफ टर्म्स, तो कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप इन वैल्यूज को अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे तो ये सवाल आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये सवाल अच्छे से समझाने में कामयाब होऊंगा। इस केस में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू नॉट फॉरगेट टू डू सो, और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।